निवेदन का बहुत धन्यवाद। मैं अमिता श्रीवास्तव इस मंच से आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी कि आपने मुझे एक मौका दिया स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बोलने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इसे नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा क्यों है, मैं आज इसे जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगी। क्योंकि हमारे बीच ये एक समाज सुधारक भी थे, एक बहुत बड़े संत भी थे और महज 39 साल की उम्र में इन्होंने इतना कुछ इस समाज को दिया कि वो हमारे 35 साल से तो आज मैं इससे प्रकाश डालना चाहूंगी कैसे क्यों। जैसे हमारे युवाओं इनके विचार जो थे हमारी युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही खास थे। जैसे इन्होंने जो एक लाइन्स बोला, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक हम अपनी मंजिल ना मिल जाए। These lines are still inspiring for those candidates, those aspirants who are residing beside their home to prepare for the examination. जैसे सिविल सर्विसेज के लिए जो हमारे बच्चे आज प्रिपेयर कर रहे हैं, हमसे दूर रह रहे हैं, उनके अंदर एक आस है, उस होप के साथ वो जीते हैं कि उन्हें कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। सॉरी फॉर माय लेकिन ये कोर्स जो है आज भी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत वर्किंग है। और जो बच्चे दूर रहते हैं कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चलता रहता है कि हमें कुछ कर गुजरना है, सोसाइटी को देना है, अपग्रेड करना है। तो ये लाइन्स आज भी इंस्पायरिंग है। उन्होंने कहा, ट्राई फॉर अंटिल यू सक्सीड। जब तक आप सफल नहीं होते तब तक प्रयास करते रहिए, चाहे वो प्रयास 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी, लेकिन सफल होकर कामयाब होकर के लौटे, जो कि बहुत ही इंस्पायरिंग रहा। हर वर्ष 12 जनवरी को युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद के ओजपूर्ण विचार हमेशा से युवाओं को प्रेरित करते रहे। स्वामी जी केवल एक संत नहीं बल्कि विचारक, दार्शनिक, वक्ता और समाज सेवक भी थे और बहुत ही अच्छे लेखक भी थे। इन्होंने स्पेशली राजयोग, कर्मयोग और ज्ञान योग 3 पुस्तकों की रचना की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमारी युवा अवस्था हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिकॉज दैट पीरियड इज फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ यूथ दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टू आवर सोसाइटी। हम अपने समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं और हमें पूरी तरह से एनर्जेटिक होकर के अपने समाज को कंट्रीब्यूट करना है। दैट इज द मेन मोटो। उन्होंने सच्ची राह दिखाई कि हमारा और जिसका प्रभाव आज भी भारतीय जनमानस पर उतना ही है जितना में रहा और आगे भी युगों युगों तक इसका प्रभाव रहेगा। इसलिए साल 1985 में भारत सरकार ने यह फैसला किया कि आज स्पेशली 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ, उससे राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया गया। वो महज 30 साल की उम्र में विश्व विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु बन गए थे। 1893 में अमेरिका में शिकागो सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। तो उस समय उन्होंने जब अपने अभिभाषण की शुरुआत की, उन्होंने बोला, अमेरिकी बंधुओं एवं बहनों, मतलब अमेरिकी बहनों एवं भाइयों। जब ये उन्होंने कोट किया तो सारे ऑडिटोरियम हॉल में 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रही। वो गड़गड़ाहट जैसे हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान बनी, उस विश्व स्तर लेवल पे हमारे इंडिया के लोगों ने जाना कि हमारा इंडिया कहां से कहां अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत ही आगे है। यही वो भाषण था जिसने पूरी दुनिया के सामने भारत को एक मजबूत छवि के रूप में प्रस्तुत किया। स्वामी जी वो शख्सियत थे जिससे आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के युवाओं, करोड़ों युवाओं को जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उनके प्रेरणादायी व जोशीले विचार युवाओं में जोश फूंकने का काम करते हैं। जैसे अभी मैंने कोट करा था, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो। दूसरा कोट है जो मेरी नजर में काफी अहम लगा, जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। और यदि तुम ताली बजाते रहिए यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तुम कमजोर हो जाओगे, और यदि तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। दैट्स द मेन पॉइंट एंड
और ये सब कोटेड लाइन्स हैं जो उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। स्वामी विवेकानंद मूलतः विज्ञान के छात्र थे, लेकिन उनकी दर्शन में काफी अभिरुचि थी और वेदों और उपनिषदों को उनमें पूरी आस्था थी। उनका मानना था कि केवल पूजा पाठ से सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमें सच माने हुए जो हमारी क्वालिटीज है, जैसे मनुष्यत्व और सत्यनिष्ठा, ये दो ऐसी क्वालिटीज है जो हमें काफी आगे तक ले जा सकती है सोसाइटी में। स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 में कोलकाता में रामकृष्ण मिशन और 9 दिसंबर 1898 को गंगा नदी के किनारे वेलूर में रामकृष्ण मठ की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार में अपने परोपकार को ही कर्म योग मानता है। स्वामी जी ने हमें बताया और सिखाया कि युवा अवस्था कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है। एक पर्सनालिटी के लिए, ग्रूम पर्सनालिटी बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई फेज है तो वो है यूथ का, यानी युवा अवस्था। और यही मुख्य ध्येय है हमारे राष्ट्रीय युवा दिवस का, ताकि हम अपने बच्चों को इंकरेज करके आगे सोसाइटी के लिए तैयार कर सकें। आज इस युवा दिवस के मौके पर हमें अपने जीवन में उनके दिए ज्ञान, बातों, सीखों व चरित्र के छोटे से हिस्से को भी उतारने का पूरा प्रयास करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को पूर्णतः सफल एवं संबल बना सकें। स्वामी जी के अनमोल विचारों को जिसने भी आत्मसात करा, ज्ञान से महका उसका जीवन और पावन होती रही धरा। अंत में आज के कलयुग के परिप्रेक्ष्य में मेरे हिसाब से सुविख्यात कवित्री श्रीमती कविता तिवारी की ये लाइन्स मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी और बहुत अच्छी लगी। मैं जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद रंग हो जाए। मतलब तो फूलों की खुशबू, फूलों का केसर। मेरे ईश्वर मेरे दाता ही कविता मांगती तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ही कविता मांगती तुझसे, युवा पीढ़ी समझ करके विवेकानंद हो जाए।